फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपनी की यही बातें हैं। आज हमारे मुल्क में फिरका परस्ती, फिरकाबंदी सर चढ़ करके बोल रहा है। हमारे मुल्क की आज़ादी को अभी चंद दिन नहीं हुए थे कि हमारे मुल्क को फिरका परस्ती की देमक ने खाना शुरू कर दिया और बहुत जल्द जो है मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम होकर के बढ़ गया। पाकिस्तान बन गया, एक कलंक हो गया भारत के सामने और दुश्मन बन करके हमेशा हमारे सर पर तलवार लटकती रही दुश्मनी की। फिरका परस्ती इतनी बड़ी वबाले जान है कि मुल्कों को, कौमों को तहस नहस करके रख देती है। यही फिरका परस्ती जो सन 1947 से पहले जन्म ली थी, गालिबन कुछ लोग बताते हैं सन 1925 से और कुछ लोग कहते हैं सन 1935 से, उसने मुल्क के टुकड़े टुकड़े करके रख दिया जिन्नाह की शक्ल में। वो फिरका परस्त उस वक्त जागा था। आज जब मुल्क की आजादी को 100 साल होने वाले हैं, करीब है कि हम 100 साल मनाएं, तो एक और जिन्नाह सिफती बैरिस्टर, वो भी था बैरिस्टर, ये भी है, फिरका परस्ती को लेकर के आगे बढ़ रहा है और कुछ छोटे छोटे नौजवान तबका के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी बड़ी हस्तियों ने कभी उसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन खुल करके उसका विरोध भी नहीं किया। बहुत खास लोगों ने उसकी मुखालफत की। जरूरत इस बात की है कि उलमा, मुअज़्ज़िज़ीन, मुबस्सिरीन और मुसन्निफीन और इस तरह के जितने भी बेदार मग़ज़ लोग हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए और इस फिरका परस्ती को जड़ से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और मुल्क में एक बार फिर से काट मार भपा हो, उसी तरह से जिस तरह से 1947 में एक फिरका परस्त जिसका नाम जिन्नाह था, उसने मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक बार फिर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वक्त हो तो मुअज़्ज़िज़ीन और खास तौर से उलमा को आगे आना चाहिए। हाल फिलहाल में ही जमात उलमाए हिंद के लोगों ने फिरका परस्तों को, फिरका वारियत बर्पा करने वालों को सख्त चैलेंज दिया। चंद एक मुअज़्ज़िज़ीन हस्तियां जो हैं वो दरमियान में बोलते रहते हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब भी बोलते रहते हैं कि इस फिरका परस्त को अगर नहीं रोका गया, कोई हाथ पकड़ के रोकने नहीं आएगा, बेदार करना पड़ेगा। हर शख्स के हाथ में, जो आला आज रवीश कुमार के हाथ में है, जो आला आज गोदी मीडिया के हाथों में है, नरेंद्र मोदी के हाथों में है, अमित शाह के हाथों में है, वही आला आपके हाथों में है। बस फर्क इतना है कि आप अपनी जो है अहमियत को नहीं जानते, वो उसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे, मैंने बारहा कहा है कि ये फिरका परस्त असदुद्दीन ओवैसी जो है, उसी आले को इस्तेमाल करते हुए अपनी फिरका परस्ती की बीज बो रहा है। अपने आप को तो वो बचा रहा है, अपनी गुनाहों की नगरी को तो बचा रहा है, लेकिन पूरे कौम को राडार पे खड़ा करके उनको तोपों के सामने रखे हुए है। कब हिंदुस्तान में जो है कत्ल गारत गरी बर्पा हो जाए, इसी तरफ ये आगे बढ़ रहा है। वो तो खुद महफूज रहेगा। जिस तरह की जिन्नाह ने मुल्क को तकसीम करने के बाद चंद 1 सालों के बाद मर गया, वो खुद तो महफूज हुआ, खुद तो कुर्सी पर बैठ गया, खुद तो ये मौजूदा जिन्नाह जो है 3000 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टीज को लेकर के खुद को तो महफूज कर रहा है, लेकिन कौम को, कौम के बाशिंदों को, मुल्क के बाशिंदों को, हमवतनों को आपस में दस्तगिरीबान करने के लिए मुकम्मल आग में घी डालने का काम कर रहा है। लिहाजा मुअज़्ज़िज़ीन को और उलमा को खास तौर से, चूंकि उलमा जो है वो हमारे कौम के, खास तौर से मुस्लिम उम्मा के अल उलमा व रसूलुल अंबिया, वारिसे अंबिया है उलमा जो है, उनको आगे आना चाहिए। उनके हाथ में समझिए कि तालीम की एक पावर है, उनको उस पावर के जरिए से लोगों को ये बात बताना चाहिए। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब ने एक पोस्ट जारी किया है, उसको मैं आप लोगों के सामने कह देता हूँ। वो कहते हैं कि पूरे मुल्क में चुन चुन कर मुस्लिम कायदीन को खत्म कर दिया जा रहा है और किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस जिन्नाह सिफती बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हर रियासत में जाने से पहले 100 मुस्लिम कायदीन हुआ करते थे, 100 मुस्लिम लीडर हुआ करते थे, लेकिन वो अब घटते घटते वो 60-70, अभी बंगाल की हालिया मिसाल ले लिया जाए तो पिछले दिनों 7 मंत्री मुस्लिम हुआ करते थे बंगाल में और 70 MLA हुआ करते थे बंगाल में। लेकिन आज के वक्त में जब ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त जब बंगाल में जाता है तो वो कायदीन, वो 70 MLA घट करके 35 रह जाते हैं और जो 7 मंत्री मुस्लिम हुआ करते थे वो अब नदारद हैं, क्योंकि अब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ओवैसी जैसे लोगों ने, मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी ने कहा कि पूरे मुल्क में चुन चुन कर मुस्लिम कायदीन को खत्म किया जा रहा है। ओवैसी जैसे लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से बाकी रखा जा रहा है। जो मुल्क की ताकतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इक्का दुक्का इस तरह के लोगों को बाकी रख रहे हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब मजीद और कहते हैं कि हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपए भी मिले और 2 सीटें भी मिली।
खेल में अरवाह सलासा की शमूलियत है, खेल में अरवाह सलासा जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं 3, उनकी शमूलियत है। हिंदुओं में मुसलमानों का खौफ यह बीजेपी ने पैदा कर दिया है। बाबरी मस्जिद की तामीर का नारा यह हुमायूं कबीर ने जगा दिया है, और मुसलमान वजीर आला बनेगा ये ओवैसी का नारा है। इन दोनों के खौफ से मिलकर हिंदुओं को मुत्तहिद कर दिया गया है। लिहाजा हम लोगों का खौफ दिला करके, मुसलमानों का खौफ दिला करके, जाहिर सी बात है कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा कमबख्त बेतुकी बातें करता है और कहता है कि हिजाब वाली लड़की जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगी, अरे होना भी चाहिए, उसमें कहने की क्या बात है, होगी, जब वक्त आएगा तो होगा। 1% पब्लिक का एक शख्स डॉक्टर मनमोहन सिंह टोपी और दाढ़ी लगा करके पूरे समझिए कि पूरी तरह से सिख रीति और रिवाजों के साथ वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो एक हिजाब वाली, नकाब वाली या दाढ़ी वाला क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको कह करके उस बात को इजहार के तौर पर ला करके, उसको भड़काऊ भाषण के तौर पर, नारे तकबीर था, है और रहेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है, भड़काने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम भी प्रधानमंत्री हो सकता है, उस बात को कह करके जो है भड़काने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि इनके भड़काए हुए नारों को ये हिंदुत्ववादी संगठन जो सैकड़ों की तादाद में है, आरएसएस, बीजेपी, इनके भड़काए हुए नारे को लेकर के अपनी मोबाइलों में छोटी छोटी क्लिप की शक्ल में पूरे मुल्क भर में बैठ करके उन लोगों को चल फिर करके उन लोगों को दिखाते हैं जो मुतशद्दिद हिंदू भाई नहीं हुए होते हैं, उनको अपने जमात में शामिल करने के लिए इन लोगों के भड़काऊ, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के, उसके भाई जैसे लोगों के भड़काऊ भाषण को दिखा करके उनको बीजेपी वाला बनाया जाता है। और यह कौल मशहूर है, आप लोगों के सामने भी आया होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों की तकरीरों से जितना भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल नहीं होते हैं, उससे ज्यादा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ भाषण देने से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। लिहाजा उलमा को, मुअज़्ज़िज़ीन को, मुफक्किरीन को आगे आना होगा, वरना ये फिरका परस्ती की जो हवा चली है, जो आंधी चली है, जो बयार चली है, जो जहरीली हवा चली है, ये कहीं देर ना हो जाए और कहीं बहुत ज्यादा आगे ना पहुंच जाए। इसलिए आज ही इसकी तैयारी करनी होगी। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क को, इस गुलदस्ते जैसे मुल्क को, मुख्तलिफ फूलों की से सजाए गए देश को बचाना होगा, वरना ये फिरका परस्त लोग एक बार फिर से 1947 जैसी हालत ले आ देंगे। हमें ऐसा गुमान और ऐसा कहीं ना कहीं खतरा महसूस होता है, इसलिए मुअज़्ज़िज़ीन को आगे आना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।